23 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगी केंद्र चुनाव आयोग की टीम। बंगाल में कानून व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। आज अधिकारी परिवार के गढ़ में रैली करेंगी ममता बनर्जी। पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा, पोटाशपुर, तामलुक में ममता की जनसभाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान मोइना विधानसभा में पहली और खेजड़ी विधानसभा में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टी ने सीएम शिवराज को स्टार प्रचारक बनाया। सीएम शिवराज पश्चिम बंगाल में एक चुनावी दौरा पूरा कर चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 35,871 नए मामले आए सामने। इस दौरान 172 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 25,833 नए मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में करीब 70 दिन बाद कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1066 मामले आए सामने, जबकि कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक कुल 3,920 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कल 286 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 6,025 कोरोना के एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 917 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई। नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,032 पहुंच गई है। इंदौर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां कोरोना के 294 मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने फैसला लिया कि मध्य प्रदेश में मोबाइल टीमें एक बार फिर तैनात होंगी। वहीं कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को 31 मार्च तक स्टाफ की अस्थायी नियुक्ति करने के आदेश भी दिए गए। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र यात्री बसों का आवागमन 20 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया। सीएम ने कोरोना नियंत्रण के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम शिवराज ने निर्देश देते हुए कहा है कि आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। व्यापार और रोजगार में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। कोरोना पर काबू पाना प्रदेश में गुड गवर्नेंस की एक और परीक्षा है। बिना डरे और घबराए कोरोना को हराना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एहतियात के तौर पर राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा गया है, लेकिन इस बीच गाड़ियों की बेरोक-टोक आवाजाही जारी है। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही कर्फ्यू के दौरान घरों से निकलना छोड़ा है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों में बदलाव हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई तक होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 मई से 21 मई तक चलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद जहां सरकार स्वास्थ्य अमला सतर्क है, वहीं कोविड अस्पतालों में बेड्स की कमी आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यानी सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 230 मरीजों का कोरोना इलाज मुफ्त हो सकता है। ऐसे में अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में आम लोगों को कोरोना के इलाज के लिए महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है। दुर्ग में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर ने भीड़ वाली जगहों जैसे खेलकूद मैदान, तालाब, उद्यानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया। कलेक्टर के आदेश पर निगम आयुक्त ने शहर के सभी पार्कों को आगामी आदेश तक बंद करा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ ने कलेक्टर को नाइट कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। कोरिया जिले में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, बल्कि कुछ गार्ड ही मौजूद हैं जो सिर्फ गाड़ियों की डिग्गी चेक कर रहे हैं। कोरिया जिले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन पर कलेक्टर ने एसपी, सीएमएचओ और सभी ब्लॉक के एसडीएम को पत्र जारी कर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है, तो वहीं कोविड संक्रमण के मामले में सूरजपुर प्रदेश में 5वें नंबर पर है। बावजूद इसके कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आदिवासी समाज को भगवान राम की याद दिलवाने के लिए संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेगा। आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले रामलीला को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि तथाकथित देशद्रोही लोग आदिवासी समाज के बीच दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार संस्कृति विभाग ने रामलीला में अभिनय करने के लिए जनजाति समाज के बच्चों को चुना है। आदिवासी क्षेत्र में रामलीला के आयोजन पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने सवाल उठाए। उमंग सिंघार के मुताबिक आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मूलवासी हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक पे सेंध लगाने के लिए बीजेपी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने करीब 1.25 लाख लोगों को खुशियों की चाबी सौंपी और नए घर की सौगात दी। इस दौरान 10,000 से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।
में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री महेंद्र सिसोदिया और मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि बीच में जो सरकार आई उसने बहुत गड़बड़ की। उन्होंने जनता से बहुत वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। नीमच में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जातिगत आरक्षण के खिलाफ महारैली निकाली। करणी सेना की मांग है कि जातिगत आधार के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। एट्रोसिटी एक्ट समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर शहर के दशहरा मैदान में रैली निकालकर अपना विरोध जताया। हालांकि इस दौरान कानून का उल्लंघन किया गया। धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में शामिल होकर करणी सेना ने महारैली निकाली। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित खान नदी पर बना स्टॉप डैम देर रात अचानक फूट गया। स्टॉप डैम फूटने के साथ ही गंदा पानी आगे बहने लगा और देखते ही देखते शिप्रा नदी में लाखों गैलन गंदा पानी बह गया। ये पानी उज्जैन शहर की ओर न पड़ते हुए उल्टी दिशा में बह रहा है। इंदौर से उज्जैन की ओर आ रही खान नदी में साल भर गंदा पानी भरा रहता है। कई दिनों से पानी के भराव के चलते अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि ये डैम कभी भी फूट सकता है, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब लाखों गैलन गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल गया। इंदौर के रविदास मार्ग में पानी की बोरिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी से मिलकर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बीजेपी नेता सत्ता के नशे में चूर है। वहीं बीजेपी का कहना ये कि जनहित का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आपको बता दें कि कल पानी की बोरिंग को लेकर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। अलीराजपुर में लोक सेवा जिला प्रबंधक पर युवती ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग में काम करने वाली युवती की मुलाकात 2 साल पहले लोक सेवा जिला प्रबंधक सपन दिव्य गुप्ता से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। लेकिन जांच में मामला कुछ और ही निकला, जिसके बाद पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दिया। दमोह के पथरिया में बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। डीजीपी विवेक जौहरी ने इनाम की राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस की 15 टीमें और एडीजी विपिन महेश्वरी के नेतृत्व में एसआईटी की 5 टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार गोविंद सिंह की तलाश कर रही हैं। बीजेपी नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धार्थ मलैया ने रामबाई के परिवार पर संगठित अपराध करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रामबाई के परिजन जेल के अंदर से अपराध कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब पर लगे सेस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को शराब पर सेस के जरिए 600 करोड़ की कमाई हुई है, लेकिन एक भी पैसा राज्य के विकास में खर्च नहीं हुआ। शराब पर लगे सेस पर विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहा है कि सीएजी के जरिए एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा, लेकिन बीजेपी अगर हिसाब लेना चाहती है तो पहले पीएम केयर फंड का हिसाब दे। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल तक बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका पर नियामक आयोग कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा, यानी प्रदेश में 26 अप्रैल तक बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये अहम निर्देश है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। बिजली टैरिफ संबंधी याचिकाओं पर आम नागरिकों को आपत्ति करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता की आपत्ति को नियामक आयोग ने स्वीकार नहीं किया और नई टैरिफ को लेकर जनहित सूचना भी जारी कर दी। गुजरात में लाखों के नकली नोट के साथ पकड़े गए रतनाम के दंपत्ति के घर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से कई संदिग्ध सामान बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने एक गोडाउन पर भी छापा मारा। छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में अगले 2 दिन में बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में ओले भी गिर सकते हैं, लिहाजा किसानों की फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के बाद खरीदे गए धान के उठाव में देर का खामियाजा कृषि साख सहकारी समिति और लैंप्स भुगत रहे हैं। धान के उठाव में देरी की वजह से प्रति बोरी वजन में 2 किलो तक की कमी आ गई है। विपणन संघ कमी के लिए खरीदी केंद्र प्रभारी और समिति को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रहा है। समिति प्रबंधक अनुबंध की शर्तें न मानने की वजह से धान में आई कमी के लिए विपणन संघ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जशपुर के तपकरा में पुलिस ने 4 क्विंटल गांजे के साथ 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ रहे मिनी ट्रक की तलाशी ली है, तो ट्रक में सीमेंट के नीचे 4 क्विंटल गांजा बरामद हुआ।
पकड़े गए गांजा तस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ सीमा से लगा उड़ीसा गांजा तस्करी के लिए कुख्यात हो चुका है। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से इस क्षेत्र में प्रशासन की पहुंच नहीं है और यहां खुलेआम गांजे की खेती होती है। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने छापा मारा। मामला प्रतिबंधित पॉलीथीन के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ फैक्ट्रियों में 50 माइक्रोन से कम वाली प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाई जा रही है। रतलाम में निगम अमले ने श्रीराम पॉली और श्री साई लीला पॉलीथीन फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे की खबर सुनते ही साई लीला फैक्ट्री के कर्मचारियों और संचालक ने दौड़ लगा दी, जिसके बाद निगम अमले ने फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं श्रीराम पॉली कंपनी से 7 क्विंटल पॉलीथीन जब्त करके 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दुर्ग के अमलेश्वर हत्याकांड का पुलिस ने 89 दिन बाद खुलासा कर दिया है कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड परिवार का ही बेटा गंगाराम सोनकर निकला। आरोपी गंगाराम ने अपने माता पिता, छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। नार्को टेस्ट में सुराग मिलने के बाद जब पुलिस ने गंगाराम सोनकर से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। नारायणपुर में सीएएफ के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के आमदाई थाना घाटी की पहाड़ी पर पुलिस से कैंप में तैनात जवान धर्मेश गोविंद ने खुद को गोली मार दी। धर्मेश ने साथी जवान के साथ नाश्ता किया, उसके बाद एकांत में चला गया जहां खुदकुशी कर ली। एसडीओपी अर्जुन कुर्रे ने बताया कि धर्मेश गबेल की खुदकुशी के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। सूरजपुर में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चोरी के 19,54,000 रुपए नकद बरामद किए। चोरी के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार भी बरामद हुए। रुपए आरोपी के घर से ही बरामद किए गए। सूरजपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन चोर है और नशे का आदी भी है। आपको बता दें, सूरजपुर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस का कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं और छात्रों से करेंगे बात। राहुल के पोस्टर पर श्रीलंका की तस्वीर, गलती का एहसास होने पर हटाई तस्वीर। असम सरकार में मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक हेमंत बिस्वा शर्मा आज भरेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जालुकबरी विधानसभा सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रक्षा, व्यापार और उद्योग पर होगी चर्चा। मुंबई में एनआईए ने सचिन वजह की 2 और लग्जरी जब्त की हैं। एनआईए के मुताबिक हीरेन मनसुख को वजह इसी कार में बैठा कर लाया था। यूपी में योगी सरकार की आज 4 साल पूरे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। चारों तरफ से घिरे पाकिस्तान ने अलापा शांति का राग। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा, पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ने का वक्त। वादों में क्षेत्रीय शांति और विकास को बंधक बनाया। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास समाप्त। दोनों देश की सेनाओं ने किया सांस्कृतिक समारोह का आयोजन, जमकर नाचे जवान। पेरू में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर। लगातार हो रही बारिश से करीब 36,000 परिवार प्रभावित, सैकड़ों घर पानी में बहे। मोरक्को में भांग उगाने वालों को वैध करने वाला बिल, सरकार का बयान। कहा, इस बिल से लोगों की कई तरह से समस्याएं होंगी खत्म। 22 मार्च को वाटर डे से पहले संयुक्त राष्ट्र ने पीने के पानी को लेकर जताई चिंता। कहा, करीब 400 करोड़ लोगों को साल के 1 महीने होती है पानी की समस्या। स्पेन के बार्सिलोना में टैक्सी ड्राइवर को जोरदार प्रदर्शन। उबर कैब्स को फिर से संचालन की अनुमति मिलने का कर रहे हैं विरोध। म्यांमार के शहर यंगून में पुलिस की आग में घिरे प्रदर्शनकारी। जारी पुलिस और आम लोगों के बीच जंग। म्यांमार में सेना ने और कड़े किए नियम। इंडोनेशिया में बुर्का पहनने को लेकर तेज हुई जंग। लड़कियों को हर हाल में बुर्का पहनने के लिए बनाया जा रहा है दबाव, जबकि कई देशों में बुर्का पहनने पर पाबंदी। होली पर रेलवे का बड़ा ऐलान। त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन आज से 1 अप्रैल तक चलेगी। BMW ने भी दी इलेक्ट्रिक कार बाजार में दस्तक। कंपनी ने पेश की फुल इलेक्ट्रॉनिक सेडान i4। एयर पॉल्यूशन कम करने में मिलेगी मदद। खत्म होंगे शहरों में लगे टोल प्लाजा। नितिन गडकरी का बयान। कहा, समय बचाने के लिए मुफ्त मिलेगी जीपीएस और बिना रुके कटेगा टैक्स। भगोड़ों पर अब जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। वित्त मंत्री ने कहा, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सभी कानूनों का सामना करने के लिए आ रहे हैं वापस।
T20 सीरीज में भारत ने दिखाया दम, इंग्लैंड को 8 रनों से हरा, 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर। भारत ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन ही बना सकी। भारत ने सीरीज में की वापसी, सूर्यकुमार यादव रहे मैन ऑफ द मैच, खेली 57 रनों की पारी। रिंग में उतरने को बेताब विजेंदर, कहा मेरे सामने रूसी मुक्केबाज तो अब भी बच्चा है, जीत का लय कायम रहेगा। पीवी सिंधु ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, सिर्फ 25 मिनट के मैच में अपनी जगह सुरक्षित की। सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर कंगना ने सिखाया फटी जींस पहनने का तरीका, सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। बड़े पर्दे पर नजर आएगी कंगना रनौत, फिल्म थलाइवा का ट्रेलर कंगना के जन्मदिन यानी कि 23 मार्च को होगा रिलीज। रामलला के दरबार में अक्षय ने किया राम सेतु फिल्म का मुहूर्त पूजन, रामलला के दरबार में फिल्म का मुहूर्त शूट।